जे तू ना फड़दा। जी, जय गुरु जी, प्रणाम सबको। मेरा बहुत प्रणाम गुरु जी को भी। Thank you so much for giving me this opportunity to share my satsang over here in Guru Ji's Darbar. सबसे पहले मैं बिल्कुल एक न्यू संगत हूँ, just like a छोटा बच्चा. You could teach me if I from where I'm wrong. So मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ बनता है जुलाई 2020 में। पर इससे पहले गुरु जी की एंट्री मेरी लाइफ में हो चुकी थी 2016-2017 के बीच में। उस टाइम पे हम लोग साईं बाबा के भगत थे। तो जब भी मैं साईं बाबा के भजन चलाती थी तो उसके बाद गुरु जी के भजन निकल आते थे और हमें नहीं पता था गुरु जी कौन है, कौन है, क्या नाम है इनका, कुछ नहीं पता था। तो पता था तो बस ये पता था कि इनके क्यों भजन निकल आते हैं। और गुरुजी ने उस टाइम अपनी एक पिक्चर हमारे माइंड में, दिल में कहीं बना ली थी कि उसके बाद गुरुजी की एंट्री तब हुई when we needed him the most. Well, this 2020 में I was going through so much health issues. मुझे एक मामूली सा ईयर इन्फेक्शन हुआ। Professionally, I was actually I'm a registered nurse, and that time I was working in a 100 hospital. So as a nurse, we are always ignoring ourselves and just taking care of patients. 12-hour shift doesn't end in a 12 hours. Sometimes it goes 16 hours. You don't see your kids, you don't see your family. You're just looking after your patients. So I kept ignoring my ear infection, and then ear infection reached up to my nerves, and I just called out for one day, and I went to the doctor, and then he put me on antibiotic, and he put me on a prednisone. So I got a reaction from prednisone. I had to stop it, and the next day I got the oral thrush from the prednisone, and then after I have to stop, and I have to start on the antifungal infection. So well, I got reaction. I don't want to go into so much in the medical, but all in the end, like I lost my voice that time. It was like a, a picture of a mini stroke, where the person cannot speak. They wanted to speak, but they can't speak. But this was happened only for the like for 4 hours. जब मैं सोती थी उठती थी तो मेरी speech चली जाती थी, and I had to go through so much problem. I was admitted 3 times in a hospital. So मुझे हॉस्पिटल की जॉब छोड़ के अपनी एक पार्ट टाइम जॉब, मैं नर्स सुपरवाइजर हूँ एक रिहा फैसिलिटी में, तो मैं वो करने लगी। उस दौरान मुझे गुरुजी मिले और उनको पता था हम लोग फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और जब गुरुजी की एंट्री ऐसे होती है, मेरे मम्मी मुझे एक दिन कॉल करते हैं मिड ऑफ जुलाई कि विंध्या तुझे याद है वो जो एक गुरुजी महापुरुष एक निकल आते थे टीवी पे हमेशा, जो मम्मी ने बस मुझे इतनी सी बात बोली एंड राइट अवे जैसे गुरुजी की पिक्चर मेरे मन में आई। आई हैव नो आइडिया व्हाई, इट्स जस्ट आई नो मम्मी इज टॉकिंग अबाउट गुरुजी। सो मैंने बोला हाँ मुझे याद है। कहते कि वो तो बहुत ही महापुरुष है, बहुत ऊंचे हुए हैं, उनके सत्संग सुनना यूट्यूब पे होता है एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद मम्मी ने मुझे शिवंकर का सत्संग सुनाया और जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो सत्संग सुनते सुनते आई वाज प्लेइंग विद माय सन टू। he's going to 4 years old now in January. So उसका रियल ट्रैक नहीं बन रहा था, कोई रियल ट्रैक, एंड क्योंकि उसके पार्ट्स पूरे नहीं थे। तो मेरे मन ही मन में बोला सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी अच्छा आप तो महापुरुष हो, मेरे बच्चे का रियल ट्रैक ही बना दो। Sanjay, believe me, I just moved the 2 parts and the circle was finished, even without completing the whole part of the dream. So I was like, oh wow, that's amazing. So he has a power. That's what the thought came in my mind. So उसके बाद मम्मी से बात पूरी हुई, फिर उसके बाद फोन रखा। I was so curious to know about who is Guruji. I just wanted to connect with him. I had a feeling that's it. This is what I was looking for. Now I'm gonna find out who is it. So मैंने उसके बाद सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने। संजय जी जो पहला सत्संग था वो सत्संग था
कि एक आंटी फ्यू सेकंड का सत्संग था। वो आंटी फुटबॉल से खेल रहे थे और वो बोल रहे थे थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे एंकल्स को ठीक कर दिया, नाउ आई कैन प्ले विद द फुटबॉल। सो फिर उसके बाद मुझे मुझे एकदम से ख्याल आया, गुरुजी मेरी तो बल्जिंग डिस्क है C5 C6 और I had the bulging disc in 2014 while I was helping one of my patients. She fell and she hung on my neck and then I just had the bulging disc that time. So after that 2014 मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था। उस टाइम मुझे वो भी जॉब छोड़नी पड़ी थी। Then by that time I met with people. So anyway, short story करके बताऊंगी कि मुझे उस टाइम मैंने बस ये बोला, गुरुजी अगर आपने उनके एंकल ठीक कर दिए प्लीज मेरी गर्दन भी ठीक कर दो। मैं तो अपनी बाजुओं पे वेट भी नहीं उठा सकती हूँ, सुबह उठती हूँ तो इतनी मुश्किल से उठती हूँ, इतनी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी आपने। तो मेरी बस मन में ऐसे भगवान जैसे मुझे मैं भगवान से बात कर रही हूँ। तो क्या होता है कि मैं सुबह मुझे गुरुजी उठाते हैं। That was at 6:30 in the morning and I woke up. The morning was a beautiful morning. I never seen that morning. I could even see the rays of the sun. So मैं देख रही हूँ कि something is different in this morning और मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है गुरुजी का उस टाइम। तो मैं बाथरूम की विंडो से देखती हूँ कि what is different today? It's so beautiful. और उसके बाद फिर मैं रूम में आती हूँ and then I realized I had no neck pain, no arm pain. मैं अपने यहाँ बेड से बाहर निकली हूँ। I had nothing pain right now. और I was so happy and jumping with the happiness. I woke up Deepak uncle. I'm like, listen, I don't have any neck pain right now. And I woke up without any pain in my arms. He said, so what is it? I'm like, because I told Guruji, अगर आप उस आंटी के एंकल ठीक कर सकते हो तो मेरे कंधे भी ठीक कर दो, मेरी नेक भी ठीक कर दो। सुबह उठ के मैं अपना वेट तक ही अपना उठा सकती हूँ बेड से बाहर निकलने के लिए। So he did it and we both sat down. We said thank you to Guruji because that was a long journey from 2014 to till 2020. I was suffering from that very difficult situation. So even मैं अपना बच्चा भी उठा नहीं पाई थी when I delivered my baby because of this pain. So गुरुजी ने एक मिनट में एक पल में वो ऐसे ठीक कर दी कि जैसे मुझे वो कुछ हुआ ही नहीं था। अब I do get the pain, but it's not the same pain. It's like 5% or 10% of it. उसके बाद मैं दीपक अंकल से शेयर करना चाहती थी more about गुरुजी, but I was scared कि वो कुछ बोल ना दे गलत because I had so much respect for गुरुजी. And then within a 24 hour, I had no idea. मुझे ऐसे लगा था मेरी कोई चीज कोई मुझे मिल गई है. That was my feeling. So उसके बाद मैंने उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी जैसे हेल्थ इश्यूज, इमोशनल नोकझोंक भी बहुत हो रही थी, फाइनेंशियल हर्डल चल रहा था। तो मेरी और दीपक अंकल की झिकझिक हुई थी। तो पर मैं दीपक अंकल से गुरुजी के बारे में शेयर जरूर करना चाह रही थी कि मैं क्या सुनती हूँ फोन पे। तो मैंने एक सत्संग निकाला रैंडमली ऑन यूट्यूब, दैट वाज द नीलम आंटी सत्संग। और वो सत्संग था नीलम आंटी की उनके हस्बैंड के साथ झिकझिक हुई थी और शी वेंट टू गुरुजी's टेंपल ऑल अलोन और गुरुजी उनको वापस भेजते हैं और बोलते हैं तू इतने आई है, तू लड़की आई हुई है, तो क्यों लड़की आई हुई है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। And that was like striking a mind. Me and Deepak, we had a hurdle at the marriage time. We did not care about our family. We just got married because we loved each other. So Guruji reminded me that you did not care about that time. Why you're fighting for anybody? There should be no third person in between you. You and him, you are together. So that was the day I got that lesson. Thank you so much, Guruji. And फिर उसके बाद मुझे उसके बाद मैं सत्संग सुनने शुरू किए गुरुजी के। बिलीव मी संगत जी, आई गेट सो एडिक्टेड टू लिसन सत्संग सो मच एंड गुरुजी ने मुझे चांस भी दिए। छोटा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे टाइम नहीं देता, पर गुरुजी ने उसको भी संभाल के रखा और मुझे सब अपने साथ कनेक्ट किया। और मैंने इतने सत्संग सुनने कि मेरे यूजली फोन गर्म होने लगते हैं ज्यादा यूज करने पे, पर गुरुजी ने इतनी कृपा की मेरे फोन से ठंडी ब्रीज आती थी सीधा कान में, ठंडी ब्रीज। ट्रस्ट मी संगत जी,
And I show it to Deepak uncle too. This is what happening to my phone. It's not getting warm. It's getting cooler and cooler. One day we attached my phone with the speaker, and the speaker was giving a cold breeze, and it was going on our arm. And उसी टाइम मैंने बोला, देखो, this is Guruji. Guruji is here to listen this satsang with us. And same time जो अंकल सत्संग कर रहे थे, उन्होंने बोला अगर गुरुजी का सत्संग हो, गुरुजी का स्वरूप तो दिखाना ही पड़ेगा, और उन्होंने पूरी स्क्रीन के ऊपर गुरुजी की पिक्चर, गुरुजी का स्वरूप दिखा दिया. And I'm like, listen, see, this is Guruji. That's what he was showing us. He was showing me the presence. और उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतनी प्रेजेंस दिखाई. और एक बार तो मैं बाहर बैठी सिर्फ एक भजन गा रही थी कि मैं बलिहारी गुरुजी तेरे दर्शन दे दो साढ़े बेड़े. और मैं बाहर बैठी थी और मैं स्काई की तरफ देखा, और मुझे नहीं पता था गुरुजी ओम के दर्शन देते हैं, बादलों में भी दे सकते हैं. And I saw the Om in the sky, and I quickly take a click of the Om. I take a picture, I show it to Deepak uncle. Within few seconds it disappeared. फिर मुझे हमारे घर के मंदिर के आगे ओम बना दिखा, और त्रिशूल बना हुआ है, अब भी बना हुआ है, that's so permanent. तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन सपनों में देने शुरू किए. वो गुरुजी एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, 3 बार नहीं आए, बहुत बार आए, और मुझे बोल के गए कि एक बार आते हैं. पहली बार उसने मेरी और दीपक अंकल की झिझक थी, और मुझे और मैं रोती रोती सो गई थी कि गुरुजी क्यों ऐसे चल रहा है, ये टाइम प्लीज ठीक कर दो. तो गुरुजी और मुझे लग रहा था गुरुजी मैंने गुस्सा कर दिया. आप तो बोलते गुस्सा नहीं करते किसी पे, क्रोध नहीं करना, अपने कर्म अच्छे करो, और मैंने तो गुस्से में दीपक अंकल को कुछ बोल दिया है. मुझे प्लीज क्षमा कर दो, मुझे कभी मत छोड़ना, माय लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू. तो मैं रोती रोती सो गई. आई क्राइड अ लॉट, बहुत रोई कि मेरी आंखें ऊपर की वजह नीचे वाली भी सूजी हुई थी, दोनों आंखें सूजी हुई थी, पलकें. तो उसके बाद गुरुजी मेरे सपने में आते हैं. भगवान चोला डाला होता है उन्होंने, बहुत ही लंबे, बहुत ही सुंदर. एंड और आई हैव अ विजन ऑफ दैट होल सीन, आई कैन एक्सप्लेन दैट. बट गुरुजी मुझे बोलते हैं ले मैं आ गया, और मैं बैठी होती हूँ वहां पे, और मैं अपने मन में हंस के बोलती हूँ देखा मैंने बुला लिया ना गुरुजी को. और गुरुजी मुझे बोलते पहला तू अपना अहम खत्म कर. I'm like ओके. और गुरुजी इतना बोलते और एक छोटे से हरा दरवाजा होता है, उसमें से अंदर चले जाते हैं. So this was the one vision he gave me, the lesson अपना अहम खत्म करना है. Okay गुरुजी, I'm working on it. Thank you so much for giving me this teaching. फिर उसके बाद अगली बार गुरुजी आते हैं, और अगली बार के जो ड्रीम्स देते हैं वो मुझे इविल स्पिरिट्स के देते हैं. और गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, और वो कुछ ही दिन थे गुरुजी को मिले हुए, 1 हफ्ते की बात थी ये जब मुझे गुरुजी मिले थे, और ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर हैपनिंग. तो मैं देखती हूँ कि एक इविल स्पिरिट है, और it's like a zombie. They're behind me and Deepak. There were 2 or 3, and then मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ and I kill them. फिर उसके बाद अगला कुछ दिन के बाद और ड्रीम आता है, उसमें भी गुरुजी मुझे शिव परिवार के दर्शन करवाते हैं. शिव भगवान को मैं राजन बोलती हूँ, और गणेश जी को मैं जब मैं कनाडा में थी ऑल अलोन, तो मैं गणेश जी को अपना भाई बनाया था. उस टाइम से और अब तक मैं इनकी राखी बांधती हूँ, और भाइयों जैसे प्यार करती हूँ उनको. तो उसमें सपने में गणेश जी आते हैं, और मेरा भाई होते हैं, मैं उनका माथा चूमती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ. फिर उसके बाद मैं रूम से बाहर निकलती हूँ, तो मुझे नंदी डाल देते हैं. इट इज द सेम राइट पोजीशन इट इज. तो वो वहां पे बैठे होते हैं, मैं उनके बड़ा प्यार करती हूँ, माथे पे उनके हाथ फेरती हूँ, दोनों सींगों के बीच में हाथ फेरती हूँ, और मुझे इतना प्यार आता है कि सपने में मम्मी मुझे बोलते तू क्या करी जा रही है. मैंने बोला मुझे प्यार आ रहा है, मुझे प्यार करने दो. फिर कहते कि अच्छा ठीक है. फिर एक और औरत दिखती है, उसकी ग्रीन साड़ी पहनी होती है, और मैं उस मम्मी मुझे बोलते हैं शी इज अ सेंट, और मैं उसको इतना प्यार कर रही हूँ, मैं उसको हग कर रही हूँ, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई आई वाज डूइंग दैट. और मम्मी बोलते अच्छा इनको विदा करो, हमें नहीं पता कौन है ये. मैंने बोला ठीक है मम्मी, मैं इनको वहां तक छोड़ा हूँ. मम्मी कहते नहीं इनको सीढ़ियाँ उतार बस, जय राम जी की. तो मैंने बोला कि ठीक है.
और एनीवेज जैसे वो लेडी ग्रीन साड़ी वाली जैसे नीचे उतरती है तो दो इवल स्पिरिट्स उसके अराउंड होते हैं और मैंने उनकी आंखें देखी. आई स्टिल हैव दैट sight in my eyes. She looked at me, I looked at her. We have a eye connection, and I couldn't stop. I told my mom, "Mom, मुझे एक ह्यूमन बॉडी दी है किसी की हेल्प करने के लिए. She is in a trouble. I have to go and help her." Before I said this, my sister ran towards her and tried to help her. And then वो कहाँ जाते मुझे नहीं पता. और पर मुझे ये याद है कि गुरुजी मुझे इतनी शक्ति देते हैं कि जो वो एवल स्पिरिट आ रही होती है हमारे पास और मैं मिट्टी रेत का मुट्ठी भरती हूँ और इतनी जोर से बोलती हूँ जय गुरुजी और वो वहीं पे भस्म हो जाता है. और एक और उसके पीछे एक और स्पिरिट होती है और वो मेरी तरफ आती पता नहीं किस रीजन से वो एक ईंटों की दीवार होती है उसमें लग जाता है और वो खत्म हो जाता है. So thank you so much, Guruji. I'm sure you are showing me something which was evil, and you saved me and my family. I have more satsangs, but I will share with you next time. This time is not enough for me to share all. Thank you so much, Simandi, and thank you so much, Guruji, for coming and controlling my life.